सुनो सुनो सुनो, आ गया है एसएससी का एरर एक्सरसाइज। टेंस खत्म, एक्सरसाइज चालू। देखो ये 1 नंबर, डरो नहीं। चलिए 1 नंबर क्या पढ़े थे हम लोग जी? ऑल द मैनेजर। अब और एरर एक्सरसाइज है टेंस का, ध्यान दो इस जगह। एरर एक्सरसाइज हम लोग को बनाना है। अब देखते हैं एक्सरसाइज कैसे नहीं बनता है, एक्सरसाइज कैसे नहीं बनता है, अब देखते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस देखो यहां मिला रहे हैं, क्या है? ऑल द मैनेजर वॉज कीन ऑन गेटिंग द वर्क डन थ्रू सुधीर यस्टरडे, ही ट्राइज टू अवॉइड इट। जल्दी से फ्रैक्शन 1 सेकंड में चुनो। हम क्या बताए थे? चलो अब यहाँ रूल देखो, सही गलत क्या हुआ एक एक करके हम आपको बतला रहे हैं। हम लोग क्या रूल पढ़े थे जी? यहाँ पे देखो एरर है, डी पार्ट में हमारा एरर है, ही के बाद यहाँ ट्राइज कर दिया है। यहाँ ट्राइज नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा ट्राइड, यानी कि V2, इसी जगह एरर है। तो हम लोग क्या रूल पढ़े थे कि अगर किसी सेंटेंस में यस्टर लग जाए, अगर किसी सेंटेंस में लास्ट दिख जाए, अगर किसी सेंटेंस में एगो दिख जाए और अगर किसी सेंटेंस में प्रीवियस दिख जाए, तो हमको ये चेक करना है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद V2 का मामला होगा। तो V2 का मतलब है सिंपल पास्ट, तो हमें ये वर्ड में से कोई भी वर्ड दिखता है तो V2 हो जाएगा। तो यहाँ देखो क्या चीज है, यस्टरडे लगा हुआ है, यस्टर के साथ डे वीक जो भी लग जाए, लेकिन यस्टर आ गया तो आपको यहाँ V2 का मामला होगा, जबकि यहाँ ट्राइज V5 कर दिया था, इसलिए हमारा इसी पार्ट में एरर है। तो हमारा पूरा सेंटेंस सही क्या हो जाएगा जी? ऑल द मैनेजर वॉज कीन ऑन गेटिंग द वर्क डन थ्रू सुधीर यस्टरडे, ही ट्राइड टू अवॉइड इट। बन गया ना? चलिए फॉर्मूला आपका काम कर रहा है, आगे देखिए। 3 नंबर का सेंटेंस देखो, 3 नंबर में क्या कहता है? वी नेवर कंसीडर्ड हिम टू बी considered him to be a person who would go back on his promise and then do not even apologize। एग्जाम में कभी किसी सेंटेंस का हमको मीनिंग नहीं लगाना है, कभी मीनिंग नहीं लगाना है। आपको मीनिंग बिना लगाए सेंटेंस में एरर पकड़ना है और सेंटेंस का एरर हम पकड़ लेंगे। सेंटेंस में देखो गलती कहां लग रहा है, कौन सा पार्ट में? यहां पे आपका सी पार्ट में एरर है, यहां पे डू नॉट में गलती है। क्यों डू नॉट में गलती है तो हम आपको अब यहां दिखा रहे हैं क्यों आपका डू नॉट में गलती है, हमारा फॉर्मूला कहां काम कर रहा है। तो यहां पे पूरे फॉर्मूला तो नहीं आया है। देखो कभी कभी सेंटेंस में, यहां समझिए, वर्ब को बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। कभी कभी सेंटेंस में वर्ब को बैलेंस करने की जरूरत होती है। तो सेंटेंस में वर्ब को हम बैलेंस कैसे करें? तो कैसे करें? तो यहां पे अब बैलेंस कर रहे हैं। देखिए 3 नंबर में हम यहां पे एक वर्ब यूज हुआ है, देखो ये क्या है जी? V2। अब अगर हम आगे बढ़े तो यहां पे एक वुड हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है? वुड। विल का पास्ट फॉर्म वुड, यानी कि यहां भी V2। अब अगर हम और आगे बढ़े तो एक यहां पे वर्ब हुआ है डू नॉट। डू नॉट में डू आपका यहां हो गया है V1। तो हमारे सेंटेंस में पहला वर्ब V2, दूसरा वर्ब भी V2। देखो रूल क्या कहता है, पहला वर्ब फर्स्ट वर्ब बराबर V2, सेकेंड वर्ब को अगर हम लोग देखेंगे तो सेकेंड बराबर V2, सेकेंड वर्ब भी V2, तो हमारा थर्ड वर्ब भी हो जाएगा V2। इसीलिए यहां डू नॉट है तो डू नॉट आपका यहां पे कट जाएगा और इसके बदले में यहां हो जाएगा इसी का V2 डिड नॉट। ये हुआ वर्ब को बैलेंस करने का रूल। तो कभी कभी वर्ब भी, ये देखिए, अगर पहला भी V1, दूसरा भी V1, तीसरा में आपको V3 कर दिया और फिर चौथा में कर दिया V1, तो इसका मतलब हमारा जब पहला V1, दूसरा भी V1
चौथा भी V1 तो तीसरा भी हो जाएगा V1। अगर यहाँ पे मान लो कोई V3 कर दिया है तो यहीं पे एरर है, हम इसको काट के V1 कर लेंगे। तो वर्ब जिस वर्ब का V1, V2, V3, V4 जिस वर्ब का संख्या सेंटेंस में ज्यादातर यूज हुआ है, हर वर्ब लगभग उसी फॉर्म में आता है। वर्ब को बैलेंस भी कभी कभी करना पड़ता है। इसीलिए 3 नंबर में हमारा एरर कहाँ हो गया? तो हमारा सी पार्ट में एरर हो गया। 3 के बाद चलिए चौथा नंबर में बैंक पीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये 3 नंबर। देखो बैंक पीओ में हम यहाँ लिख भी दिए हैं, बैंक पीओ में प्रीवियस ईयर पूछ दिया है ये क्वेश्चन। अब ये बैंक और पीओ का एक क्वेश्चन और हम यहाँ ले रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखिए आप, बैंक पीओ में लिया हुआ ये क्वेश्चन है। क्या कहता है? इट इज हाई टाइम द गवर्नमेंट टेक्स इफेक्टिव स्टेप्स अगेंस्ट मलेरिया। अब आपका यहाँ ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, नहीं तो फिर ई आपको चुनना है, एरर चुनना है, आपको पता करना है। तो हमारा यहाँ पे पार्ट में गलती है, आपका बी पार्ट में यहाँ पे टेक्स लग गया है, यहाँ टेक्स नहीं होगा बल्कि यहाँ आपका हो जाएगा टुक। इसका सही आंसर यही होगा। देखो क्यों होगा, हम लोग एक रूल, आपको सारा फॉर्मूला फिर हम याद दिला रहे हैं। हम लोग टेंस में एक देखो हमारा फॉर्मूला से आपका सेंटेंस आ रहा, बैंक पीओ का क्वेश्चन। क्या सेंटेंस पढ़े थे? अगर किसी भी दुनिया के सेंटेंस में इट इज टाइम लग जाए, फिर पढ़े थे इट इज हाई टाइम लग जाए, और फॉर्मूला मिलाइएगा आप लोग, और इट इज अबाउट टाइम लग जाए, तो हमारा ये 3 वर्ड का फॉर्मूला ये कहता है कि जैसे ही हमें किसी सेंटेंस में इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम हमको दिख जाता है कि हमको फौरन इसके बाद चेक करना है सब्जेक्ट के बाद V2 है या नहीं है। अगर V2 है तो फिर हमारा सेंटेंस सही है, और अगर V2 नहीं है तो फिर हमारा इसी जगह एरर है। तो टेक्स्ट देखिए यहाँ पे V5 कर दिया है, और यहाँ पे आपका इट इज टाइम लगा हुआ है, द गवर्नमेंट यहाँ पे सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद हम ये चेक करेंगे कि हमारा V2 है या नहीं है। तो हमारा इसी पार्ट में एरर है, इसीलिए यहाँ आपका टेक्स्ट कट करके टुक हो जाएगा। तो हमारा ये पार्ट सही हो गया ना। चलिए आपका फॉर्मूला से बाहर नहीं जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन को देखो, ही हैज नोन मी सिंस 6 years। यहाँ पे आपको जल्दी से चुन लेना है ए बी सी, सी 3 ही दिए हैं, छोटा सेंटेंस है, आपको कौन सा पार्ट में एरर है। तो इस जगह हम लोग का गुरुजी, हम लोग का क्या गलती है? सिंस 6, आपका यहाँ पे गलती है, आपका बी पार्ट में एरर है। देखो इसका रूल हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर किसी भी सेंटेंस में हमारा सिंस लगा हुआ है तो हमको तुरंत ये चेक करना है DOB है या नहीं है। अगर डेट ऑफ बर्थ है और सिंस भी लगा हुआ है तो हमारा ये पार्ट सही है। तो अब यहां देखो सिंस भी लगा हुआ है, तो सिंस के बाद किसी चीज का डेट ऑफ बर्थ आना चाहिए, DOB आना चाहिए, और 6 साल 6 years ये किसी का DOB नहीं है। अगर आप सिंस के बाद 2012 कहते, 2022 कहते, 2012, 2010, 2021, 2020 कहते कि ये डेट ऑफ बर्थ था, तो हमारा इस जगह सिंस वाला पार्ट एरर है, सिंस कट करके यहाँ 4 हो जाएगा। तो फिर हम क्या कहे थे, अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो हम ये चेक करेंगे कि हमारा 4 है या नहीं है। तो डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो हम चेक करेंगे 4 है कि नहीं है। तो अगर 4 नहीं है तो फिर इसी पार्ट में एरर हो गया ना, तो काट करके हम यहाँ पे अब 4 कर लेंगे। जब ये पार्ट हमारा सही होगा तो हम क्या कहे थे, अगर V3 है तो हम ये चेक करेंगे कि हैज हैव हैड है या नहीं है। अगर हैज हैव हैड है तो V3 होना चाहिए। नॉन देखिए यहाँ V3 भी है, हैज हैव भी है, कोई एक ही पार्ट में आपका एरर देगा, 2 पार्ट में कभी एरर नहीं देता है। तो इसका मतलब हमारा ए पार्ट पूरी तरह से सही है। तो अब कहे कि तब सिंस वाला और 4 वाला पार्ट चेक करेंगे। तो अगर हमारे सेंटेंस में सिंस है तो इसके बाद DOB आना चाहिए। अगर DOB है तो हमारा ये भी पार्ट सही है। अगर DOB नहीं है और तब अगर 4 लगा दिया है तो फिर हमारा सेंटेंस सही होता। लेकिन यहाँ क्या कर दिया है कि DOB भी नहीं है,
तो लगना चाहिए फॉर, लेकिन लगा दिया है सिंस, इसीलिए हमारा इसी पार्ट में एरर है। तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा, ही हैज नोन मी फॉर 6 years। चलिए 6 नंबर में देखते हैं हम लोग, 6 नंबर का हमारा सेंटेंस क्या कहता है। 6 को देखिए और मन ही मन आप लोग इसका जवाब भी बनाइएगा, ABCD खोजते भी चलिएगा। ही हैज नोन 6 नंबर में कह रहा है कि इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट अटेंड द फंक्शन। फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में फॉर्मूला से आपका क्वेश्चन बनेगा। हम लोग रूल पढ़े थे, यहाँ ऐसे आपका कहाँ पे एरर है देख लीजिए। यहाँ ए पार्ट में हम लोग का एरर है। ए पार्ट में क्या एरर है जी, तो यहाँ पे वॉज नहीं होगा। हम लोग क्या रूल पढ़े थे, फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर कोई सेंटेंस इफ से शुरू होगा, अगर इफ प्लस सब्जेक्ट से, अगर कोई सेंटेंस इफ सब्जेक्ट या एज इफ से, एज इफ से, ये सब वर्ड हम आपको लिखाए थे कि अगर ये सब वर्ड से कोई भी सेंटेंस शुरू होता है इफ से, एज इफ से, तो हमारे सेंटेंस में, तब हम ऐसा सेंटेंस में तुरंत चेक करेंगे कि सब्जेक्ट के बाद वर या हैड है या नहीं है। अगर है तो फिर हमारा ये पार्ट सही है। तो यहां देखिए आपका क्या लगा है जी, इफ लगा हुआ है और इसके बाद आई आपका सब्जेक्ट है, फिर आपका यहाँ वॉज लगा दिया गया। और इफ के बाद जब आई है तो ऐसे कंडीशन में हम ये बतलाए थे कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लुरल उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर सेंटेंस इफ से, एज इफ से, ये सब से अगर शुरू होता है तो हम ऐसे सेंटेंस में तुरंत चेक करेंगे कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वॉज या वर है या फिर नहीं है। अगर वॉज या वर है तो हमारा सेंटेंस, अने वॉज या वर में से वर है या नहीं है। अगर वर या हैड है तो सेंटेंस सही है, अगर वर या हैड नहीं है तो फिर सेंटेंस में उसी जगह एरर है। तो हमको एरर को वहीं चुन लेना है। ठीक है, हम लोग ये रूल पढ़े थे। तो देखो यहाँ पे एरर कौन सा जगह है, हाँ एरर हम लोग का कहाँ मिल गया जी, वॉज पर। तो वॉज कट जाएगा, इसके बदले में यहाँ वर या हैड होना चाहिए तो हमारा सेंटेंस सही हो जाता, पर ऐसा नहीं है। 7 नंबर को देखो, ये पूरा हम आपको बतलाए थे कि ये अगर सेंटेंस एज इफ से शुरू होगा, अगर सेंटेंस इफ से शुरू होगा, अगर सेंटेंस आई विश से शुरू होगा, अगर सेंटेंस यू विश से शुरू होगा, तो ऐसे सेंटेंस में जब भी ये सब वर्ड दिखेगा तो हम तुरंत चेक करेंगे कि इसमें वर या हैड है या नहीं है, वर या हैड है या नहीं है। अगर वर या हैड है तो फिर हमारा सेंटेंस सही है, और अगर नहीं है तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग है। इसीलिए 6 नंबर में देखिए सेंटेंस इफ से स्टार्ट हुआ है, इसीलिए यहां वॉज नहीं होगा, कट जाएगा, और बदले में इसका हम या तो लगा सकते हैं वर या तो हो जाएगा हैड। तो सेंटेंस सही क्या हो जाएगा, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम होता तो आई वुड नॉट अटेंड द फंक्शन, तो मैं फंक्शन को अटेंड नहीं करता, शामिल नहीं होता। ठीक है, 7 नंबर में आ जाइए। 7 नंबर में देखते हैं क्या करके रखे हैं। यहां कहता है इट इज हाई टाइम, फिर कहता है ही स्टूड ऑन हिज ऑन 2 legs। बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये, अच्छा से बनाइएगा। चलिए जवाब जो भी दिया, अब यहां देख लेते हैं कौन सा पार्ट में एरर है। ज्यादातर बच्चा इसमें, जब ये क्वेश्चन को पूछा गया था एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चा ऑप्शन में टिक लगाया था NE पर, कहा कि डी नंबर NE सही है। क्यों? क्योंकि हमारा फॉर्मूला कहता है कि अगर सेंटेंस इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, देखिए हम ही लोग पढ़े हैं इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, हाई टाइम, और फिर एक बताए थे वर्ड फॉर्मूला कि इट इज अबाउट टाइम। अगर किसी भी सेंटेंस में ये सब अगर हमको वर्ड दिखता है तो हम कहें कि तुरंत चेक करना है कि सब्जेक्ट के बाद V2 है या नहीं है। तो अगर V2 है तो हमारा सेंटेंस सही है। तो देखो बच्चा क्या किया एग्जाम में, तो इट इज हाई टाइम दिखा, तुरंत वो चेक किया कि इसके बाद ही सब्जेक्ट है और स्टैंड का V2 स्टूड होता है, तो हमारा ये भी पार्ट सही है। मतलब ए में भी गलती नहीं है, बी में भी गलती नहीं है। और 2 legs, यहाँ 2 है और लेग का प्लुरल लेग्स होता है, तो वर्ड प्लुरल
यानी कि यहाँ पे एडजेक्टिव जो हम लिए हैं टू का, ये प्लुरल है तो हमारे इसके बाद नाउन भी प्लुरल है, तो ओवरऑल सेंटेंस तब तो सही है, ये भी पार्ट सही है, तो नो एरर होना चाहिए, NED में टिक लगाया। लेकिन जब इसका रिजल्ट पब्लिश हुआ, जब इसका साइट पर रिजल्ट दिया गया, तो डम्बफाउंडेड बच्चा का दिमाग घसक गया कि ये कैसे हो गया। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, सी पार्ट में एरर है, यही सी पार्ट जो है इस जगह गलती है। क्या गलती है जी? यहाँ पे सेंटेंस को सुनो, इसका मीनिंग यहाँ क्या हो रहा है, देखो सेंटेंस अपभ्रंश है। यहाँ कहता है इट इज टाइम ही स्टूड ऑन हिज ऑन टू लेग्स, अपने दोनों पैरों पर खड़ा, ऑन स्टूड ऑन हिज ऑन टू लेग्स, अपने दोनों पैरों पर खड़ा। कोई ऐसा थोड़े ना कहता है कि मैं अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा तो तब हम ऐसा करेंगे, तब हम शादी करेंगे, विवाह करेंगे, आगे जाएंगे, ऐसा तो कोई नहीं कहता। सब तो यही कहता है नहीं कि अपने पैरों पर खड़ा हो जाओ तब जो करना है करो, ये थोड़े ना कोई कहता है अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो जाओ तब ऐसा करो। तो अपने दोनों पैरों पर क्या होता है, तो यहीं पे आपका टू लेग्स में टू नहीं होगा, सिर्फ होगा ऑन हिज ऑन लेग्स, अपने पैरों पर खड़ा हो जाओ, अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो जाओ, ये सेंटेंस नहीं बनता है। कभी ऐसा सुनते ही नहीं है। क्या कहता है मम्मी पापा, अपने पैरों पर खड़ा हो जाओ, फिर जो मन होगा वो करना, जीएफ बीएफ जो करना है, जहां शादी करना है कर लेना, अपने पैर पर खड़ा हो जाओ, हम कब तक कमा के खिलाएंगे, अब बूढ़ा हो गए हमसे नहीं होगा। ये थोड़ी ना कहता अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो जाओ। तो इसीलिए हमारा टू लेग्स इस जगह में टू गलती है। कभी कभी आपको अपना सेंस लगाकर सेंटेंस को दिमाग से आराम से बनाना है। 8 नंबर का क्वेश्चन पर आ जाइए। 8 नंबर में कहता है नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेज वी रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। फटाफट खोजिए, 10 सेकेंड आपको ढूंढना है, सेंटेंस में एरर को ढूंढना है। हाँ जी, एरर 8 नंबर का देखिए क्या है। Knowledge of at least 2 languages we required to pass the examination। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है। मेरे कमेंट्स में इसका आंसर भेजिएगा आप लोग। पता नहीं अब क्या बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये हम आपका रख दिया आज। 8 नंबर का हम अभी यहाँ नहीं बता रहे, कमेंट्स में इसका आंसर भेजिएगा आप लोग, ठीक है। बाद में फिर हम आपको बताएंगे, नहीं होने पर ठीक से देखिएगा। 9 नंबर में आ जाओ। आवर न्यू नेबर्स हैड बीन लिविंग इन एरिजोना सिंस 10 years बिफोर मूविंग टू देयर प्रेजेंट हाउस। जल्दी से चुनना है। यहाँ पे आपका कौन पार्ट में एरर है जी? यहाँ पे आपका बी सी पार्ट में एरर है, सी पार्ट। चलो यहाँ पे देखो ईयर्स है और सिंस है। हम आपको कहे हैं कि अगर सेंटेंस में हमको सिंस दिखता है तो हमको तुरंत चेक करना है कि सेंटेंस में DOB है या नहीं है। अगर DOB है और सिंस है तो हमारा ये पार्ट सही है। लेकिन अगर सेंटेंस में सिंस लगा हुआ है और अगर DOB इसमें नहीं दिखता है तो हमारा इसी पार्ट में एरर है, क्योंकि DOB नहीं होने पर कभी सिंस नहीं लगेगा, तब आपका हमेशा लगेगा 4। और कोई एक ही पार्ट में एरर दे सकता है, डबल में नहीं। अब यहां देखिए क्या कहता है, सिंस है तो सिंस के बाद यहां पे 10 years 10 वर्ष। अब 10 वर्षों कर दिया तो 10 वर्षों इस सेंटेंस में जो है कोई DOB नहीं होता है, इसीलिए यहां पे सिंस नहीं लग करके 4 होना चाहिए। तो हमारा सेंटेंस में इसी पार्ट में एरर है। और इसका आप देखो सेंटेंस सही क्या होगा। आवर न्यू नेबर्स हैड बीन लिविंग इन एरिजोना फॉर 10 years बिफोर मूविंग टू देयर प्रेजेंट हाउस। कोई मीनिंग नहीं लगाना है, बिना मीनिंग देखे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन को क्रैक करना है। कितना का मीनिंग लगाएंगे आप, उतना वर्ड्स आपके पास अभी है नहीं, और उतना अखंड ज्ञानी हम आपको बनने के लिए भी नहीं कह रहे हैं। इतना अखंड ज्ञानी बनेंगे, 50 वर्ष का उम्र होगा तब नौकरी लीजिएगा।
अखंड ज्ञानी नहीं बनना, आपको सेंटेंस बनना है, 5 नंबर उठाना है एरर से, और सब सारा चैप्टर से आपका एरर आएगा। ऐसे पढ़ते भी जाइए। और एरर जब तक हम नहीं बनाएंगे, जब तक आप साथ नहीं बने रहिएगा, हम फार्मूला भी पढ़ा देंगे। अब देखो वो सब फार्मूला बार बार आपका मूव कर रहा है, और एक टाइम आएगा कि आपको धीरे धीरे ना याद हो जाएगा, मजा आएगा। आप लगे तो रहिए ना, खूब मजा आएगी। जो बच्चा से एक भी एरर पार्ट नहीं बन रहा था, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देखिएगा, ठीक है। खाली मेरे इसके भरोसे नहीं रहिएगा, आप उठा के देखिएगा। और पर्टिकुलर अभी टेंस का ही करिएगा, क्योंकि हम आपको टेंस का करवाए हैं। सारा अभी आपसे बनेगा जरूरी नहीं, लेकिन टेंस का आपका 80% से ऊपर भी ऊपर तक आपका एरर बनेगा। फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड में माइंड पूरा कूल रहे तो अंग्रेजी पढ़ने बैठना, माइंड बहुत टेंशनाइज रहे तो फिर रीजनिंग बनाने बैठ जाना, मैथमेटिक्स बनाने बैठ जाना। नहीं तो बेटा ये जो है ना तड़ी पार हो जाएगा, किधर से निकल जाएगा टेंशन में ये पता ही नहीं चलेगा। जानोगे तो कलम चलेगी, नहीं तो फिर दिन भर टुकुर 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 देखते रहिएगा, टुकुर 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 देखते रहिएगा, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है इसमें। कोई गुना और ये अलजेब्रा या फिर मैथमेटिक्स है, ये मल्टीप्लाई सब कोई काम नहीं करेगा, आपका कलम सीधा रुक जाएगा। जानेंगे तो सीधा आंसर, नहीं तो फिर 9 नंबर आप समझ गए। 10वां में आ जाइए, द यंग मैन्स फुलिश बिहेवियर डिड नॉट एड बट दिस डिट्रैक्टेड फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर्स ओपिनियन ऑफ हिम। 10 नंबर 1 सेकेंड। चलिए, डिड नॉट एड बट डिट्रैक्टेड फ्रॉम हिज। चलिए यहां पे ऑप्शन चुन लेते हैं हम लोग। इसमें एरर, हाँ देखो दिक्कत कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको याद दिला रहे हैं। द यंग मैन्स फुलिश बिहेवियर डिड नॉट एड बट डिट्रैक्टेड, ठीक है। बी नंबर में आपका एरर है। क्या एरर है जी? तो बी नंबर में जरा देखिए, यहां पे डिड लगा हुआ है। आप बताओ जी, किसी भी सेंटेंस का बब्बर शेर कौन होता है? डिड होता है। जंगल का राजा शेर होता है। शेर जिधर से गुजरता है हर जानवर उसका पीछा उसके सामने से हट जाता है। उसी तरह से डिड होता है कोई भी सेंटेंस का बब्बर शेर, शेर का भी बाप बब्बर शेर होता है। जितना भी हेल्पिंग वर्ब है, जितना भी सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस का बब्बर शेर हम कहते हैं डिड होता है। क्यों कि डिड ऐसा बब्बर शेर है जो अपने बाद कोई, इसके बाद जो भी वर्ब आएगा वह सदैव V1 लेता है। डिड के बाद कभी V2 V3 यूज होगा ही नहीं। तो यहाँ सेंटेंस में आपका डिड लगा हुआ है, डिड के बाद यहाँ पे एड V1 है, लेकिन यहाँ तो डिट्रैक्टेड कर दिया है। डिट्रैक्ट से होता है डिट्रैक्ट से होता है डिट्रैक्टेड, डिट्रैक्ट ईडी लगा दिया तो ये V2 हो गया। जबकि डिड के बाद जब कोई वर्ब आता है तो ये V1 में रहता है, इसीलिए यहाँ पे डिट्रैक्ट होगा, ना कि यहाँ पे ईडी लगेगा। तो सीधा बनेगा डिट्रैक्ट, DETRACT, यानी यहीं पे गलती है और इसका सही बन जाएगा डिट्रैक्ट। तो सेंटेंस पूरा सही होगा। द यंग मैन्स फुलिश बिहेवियर डिड नॉट एड बट डिट्रैक्ट फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर्स ओपिनियन ऑफ हिम। तो यहाँ पे एरर हम लोग पकड़ लिए। 10 नंबर का ये एरर था, ठीक है। आज हम 10 ही रखते हैं, छोटा छोटा करके देते हैं कि आप परेशान नहीं होइएगा। इसका कोटा हम आपको बढ़ाते चलेंगे। अगले क्लास में हम आपको 10 नहीं करेंगे, कम से कम 30 सेंटेंस तो हम आपको बना ही देंगे, 30-40 तक कर देंगे। इसको आज हम यहीं तक रखते हैं। इसी के साथ जय हिंद। एक्सरसाइज बनाने में भिड़ जाओ, कॉपी कलम लेके बैठ जाओ और बनाते रहो, ठीक है। हाँ ठीक है, चलते रहो।